विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणरात्मने। श्रीवर्धमानमाध्याय घाति संघात घातनम् विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तथार्थ श्लोकवार्तिकम्। पंचपरमेश्वर भगवान की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। देवादिदेव गजारा श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य शांति सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सन्मति सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की तीन 303 पेज नंबर है। प्रकरण चल रहा था विरोध जो है वह वास्तविक है कि काल्पनिक है। तो वैशेषिकों ने विरोध को गुण माना है, तो उसका आचरण का कि दो गुणों में विरोध विशेषण नहीं हो सकता है, दो कर्मों में नहीं हो सकता है, द्रव्य और कर्म में भी नहीं, द्रव्य और गुण में भी नहीं, गुण कर्म में भी नहीं। ये विरोध विशेषण है, ये इसका खंडन किया। क्योंकि विरोध को आपने गुण माना है, तो गुणों में गुण नहीं रहता है। गुण निर्गुण होते ऐसा का है ना, तो गुणों में वापिस गुण नहीं होते हैं, तो गुणों के आश्रय से विरोध नहीं रह सकता है, क्योंकि विरोध स्वयं गुण है। ऐसा ही उत्तर दिया था कर। अब उसका आगे और खंडन करते हैं। तस्य अभाव रूपत्वे प्रथम सामान्य विशेष भाव येन अनेक विरोधी विशेषण भूत विरोध विशेष व्यापी विरोध सामान्य उपेयते। यदि उस विरोध को अभाव रूप माना कि वो सद्भाव रूप पदार्थ नहीं है, 6 पदार्थ में उसका अंतर्भाव नहीं होता है, तो उसको एक अभाव रूपी माने, तो फिर उसमें सामान्य विशेष भाव कैसे हो सकता है? क्योंकि अभाव पदार्थ को उन्होंने वास्तविक माना ही नहीं ना, अभाव तो कुछ है ही नहीं, तुच्छ भाव रूप मानते हैं, तो सामान्य विशेष भाव उसमें सिद्ध नहीं होगा कि जिससे अनेक विरोधी जो विशेष उनका विशेषणभूत विरोध विशेष व्यापी विशेषों में व्याप्त रहने वाला विरोध सामान्य को प्राप्त हो। तो सामान्य विशेष रूप अनेक विशेषों में रहने वाला एक विशेषण, तो वो विशेषणों में रहने वाला विरोध क्या हो गया, वो सामान्य हो गया। तो ऐसा उसमें सामान्य विशेष भाव नहीं है ये कहना, क्योंकि अभाव मानेंगे तो सामान्य और विशेष रूप को सिद्ध नहीं हो पाएगा विरोध। अब यदि वैशेषिक उस विरोध को भाव पदार्थ न मानकर अभाव रूप पदार्थ मानेंगे, तो विरोध में सामान्य और विशेषपना भला कैसे हो सकेगा, जिससे कि अनेक अनुयोगी प्रतियोगी रूप विरोधियों का विशेषण हो रहे व्यक्ति रूप अनेक विरोध विशेषों में व्यापने वाला विरोधत्व सामान्य स्वीकार किया जावे। यानी भाव पदार्थों में तो सामान्यपना और विशेषपना होता है, जैसे कि घट सामान्य घटत्व और घट विशेष व्यक्ति, तथा रूप सामान्य रूप विशेष तथा पृथ्वीत्व सामान्य विशेष है। सत्ता की अपेक्षा पृथ्वीत्व विशेष जाती है और घटत्व की अपेक्षा पृथ्वीत्व सामान्य जाती है, किंतु चारों ही अभावों में सामान्य और विशेष आपने नहीं माने हैं। द्रव्य गुण और कर्म में सामान्य रहता है और नित्य द्रव्यों में विशेष रहता है। किसी जाति में अपेक्षित सामान्य विशेष भाव है। ऐसी दशा में अभाव रूप विरोध में सामान्य विशेष भाव नहीं बन सकेगा। अतः आपके माने हुए 6 भाव या 4 अभाव पदार्थों में विरोध का अंतर्भाव नहीं हो सका। विरोध नाम का कोई पदार्थ नहीं। हाँ। यदि पुनः षट पदार्थ व्यतिरेकात् पदार्थ शेष
विरोध अनेकस्थ सच विरोध्य अविरोधक विरोध विरोधक भाव प्रत्यय विशेष सिद्धे समाश्रियते तदा तस्य कुतः द्रव्य विशेषणत्वम्। यदि पुनः यदि पदार्थों को छोड़ करके जो कुछ पदार्थ शेष है वह विरोध है और वह अनेक में रहने वाला है, ऐसा यदि वो कहते हैं, वो एक में रहने वाला नहीं, वो अनेकों में रहने वाला है। और सच और वह कैसा है विरोध? विरोधी अविरोधक भाव, विरोधियों में अविरोध भाव के ज्ञान का विशेष सिद्ध होने से उसका आश्रय किया जाता है। तब तस्य कुतः द्रव्य विशेषणत्वम्, फिर वो द्रव्य का विशेषणपना कैसे घटित होगा? विरोधी द्रव्य का विशेषण ऐसा आप कहते हो तो उसमें द्रव्य का विशेषपना कैसे घटित होगा? या कि संयोग और समवाय से विशेषणपना होता है, तो दोनों नहीं होते, सिद्ध करता है। न तावत् संयोगात् पुरुषे दंडवत् तस्य अद्रव्यत्वेन संयोगान् संयोग अनाश्रयत्वात् न अपि समवायात् गवि विषाणवत् तस्य द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष व्यतिरिक्तत्वेन असमवायत्वात्। वो द्रव्य का विशेषण कैसे होगा, ऐसा प्रश्न किया ना। द्रव्य का विशेषण कैसे बनता है? एक तो संयोग संबंध से या समवाय संबंध से द्रव्य का विशेषण बनता है। जैसे दंडी पुरुष, तो दंड का संयोग हो गया पुरुष के साथ, तो फिर वो विशेषण बन गया पुरुष का। या समवाय संबंध से अवयव अवयव में समवाय संबंध बनता है। गाय के सिंग, इसमें समवाय के कारण वो गाय का विशेषण बन गया, सिंग विशेषण बन गया। तो वैसा ये विरोध नहीं है, ये बताना कि न तावत् संयोगात्। प्रथम तो संयोग से पुरुष में दंड के समान, जैसे पुरुष में दंड का संयोग होता है तो पुरुष का दंडीय विशेषण हो जाता है। तो ऐसे संयोग से पुरुष में दंड के समान तस्य अद्रव्य, संयोग जो है वो कोई द्रव्य नहीं है, विरोध कोई द्रव्य नहीं है, इसलिए उसमें संयोग का आश्रयपना नहीं है, संयोग का अनाश्रयपना है। कोई द्रव्य है तो संयोग का आश्रय होता है, जैसे दंड भी एक द्रव्य है और पुरुष भी एक द्रव्य है, तो वो उसका भी संयोग होकर के विशेषण बन गया। ऐसा विरोध कोई संयोग द्रव्य नहीं है, तो इसलिए संयोग का आश्रयपना नहीं है। नापि समवाय, और समवाय संबंध से भी विशेषण नहीं बन सकता है, क्योंकि जैसे गाय में सिंग है तो उसमें अवयव अवयव भाव है, तो समवाय संबंध हो गया ना उसमें। गाय अवयवी है और विषाण उसके अवयव है, तो अवयव अवयवी जो है उसमें समवाय संबंध बनता है। गुण गुणी में, अवयव अवयव में, सामान्य विशेष में समवाय संबंध बनता है। तो वैसा ही विरोध कोई ये नहीं है, द्रव्य नहीं है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष इन सबसे भिन्न होने से और असमवायपना होने से वह उसका समवाय से भी विशेषण नहीं बन सकता है। किसी का विरोध जो है वो समवाय से किसी का विशेषण नहीं बन सकता है। न च संयोग समवायाभ्याम असंबंधस्य विरोधस्य क्वचित् विशेषणता युक्तः सर्वस्य सर्व विशेषण अनुसंधान। इस प्रकार संयोग और समवाय दोनों के द्वारा असंबद्ध से, जो संबद्ध नहीं है, संयोग से भी संबंध नहीं और समवाय से भी संबंध नहीं है, ऐसे में ऐसा जो विरोध है उसका किसी भी पदार्थ में विशेषणपना नहीं बनता है, मानना योग्य नहीं है। न संयोग से विशेषण बन सकता है, न समवाय से बन सकता है। और यदि न संबंध होते भी विशेषण बनने लगेगा तो सभी द्रव्यों के सभी विशेषण होने लगेंगे। तो संबंध न होते भी यदि विशेषण बन जाता है तो किसी का कोई भी विशेषण बनने लगेगा। यदि फिर कमर बांधकर सन्नद्ध हुए वैशेषिक यो कहें कि हमने मोक्ष के विशेष उपयोगी होने के कारण भाव स्वरूप छह पदार्थ स्वीकार किए हैं, इनके अतिरिक्त भी अवच्छेदकत्व, अवच्छिन्नत्व, प्रतियोगिता आदि अनेक भाव शेष बच जाते हैं। तदनुसार
पदार्थों से अतिरिक्त शेष बचा हुआ पदार्थ विरोध है, जो कि अनेक पदार्थों में स्थित रहता है। संसार में कोई विरोध है, जैसे अंधकार, चूहा, मृग, सज्जन, मिथ्यात्व, उपकारक आदि विरोध्य पदार्थ हैं। इसका विरोध किया जाता है, वो विरोध्य पदार्थ है, और और इसका विरोध करने वाले वो विरोधक हो जाएंगे। धाम, बिजली, बिल्ली, सिंहों, दुष्ट, सम्यक, कृतघ्न आदि विरोधक है। ये अंधकार जो धाम कैसे बताया उन्होंने? धाम ये इसका है ना, उजाला। धाम माने गर्मी होता है वैसे तो। हाँ, धाम मतलब पसीना होता है ना, धाम ये होना चाहिए। धाम माने प्रकाश। धाम, अंधकार का धाम कैसे होगा? धाम है प्रकाश होना चाहिए उल्टा, तो मतलब प्रकाश ही। अंधकार का प्रकाश जो है वो विरोधक है। मतलब सूर्य का प्रकाश लेने हैं, हाँ धाम और सूर्य का प्रकाश लेना बिल्कुल। पड़ेगा। धाम आतप जैसे लेते हैं ना तुम, नहीं तर है। धाम अंधकार का विरोधी कसं घर घ्यायचं? माने घर हो गया। धाम अंधकार का विरोधक लेना है ना। हाँ, कुछ सोच रही है माँ। अंधकार का विरोधक पदार्थ कौन होगा? सूर्य का आतप, उष्णता। हाँ। धाम लिया। हो गया। हाँ। और इस प्रकार विरोध्य विरोधक भाव के ज्ञान विशेष से सिद्ध हो जाने के कारण उस न्यारे विरोध पदार्थ का भले प्रकार आश्रय कर लिया जाता है। इस पर हम वैशेषिकों से पूछते हैं कि तब उस विरोध को द्रव्य का विशेषण कैसे कहोगे, बताओ। संयोग या संबंध, संयोग या समवाय संबंध से संबंधित होता हुआ जो पदार्थ विशेष को अपने रंग से रंग देता है वह विशेषण कहा जाता है। कहा प्रथम ही पुरुष में दंड के समान संयोग संबंध से वह विरोध अपने विशेष भूत द्रव्य का विशेषण हो नहीं सकता है, क्योंकि दो द्रव्यों का ही संयोग संबंध माना गया है। जबकि विरोध द्रव्य पदार्थ नहीं है तो संयोग संबंध स्वरूप गुण का आश्रय नहीं होगा। दो द्रव्यों में संयोग गुण रहता है, ऐसा मानते हैं। अतः विरोध पदार्थ संयोग संबंध से द्रव्य में नहीं रह सकता है। द्रव्य में न ठहरता हुआ द्रव्य का विशेषण कैसे होगा? अर्थात नहीं। तथा गौ में सींग के समान द्रव्य में विरोध का समवाय संबंध मानकर विरोध को द्रव्य का विशेषण मानोगे सो भी ठीक नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्वरूप संबंध, स्वरूप अनुयोगिता और प्रतियोगिता में से चाहे किसी भी एक संबंध से द्रव्य गुण और कर्मों में समवाय संबंध ठहर जाता है, तथा केवल प्रतियोगिता संबंध से सामान्य और विशेष में समवाय संबंध रहता है। समवाय पदार्थ में तो स्वयं समवाय रहता ही नहीं है। द्रव्यादया पंच भावा अनेके समवायिना, द्रव्य आदि पांच भाव ही समवाय संबंध वाले हैं, अन्य नहीं। जबकि विरोध पदार्थ इन द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष पांच भावों से अतिरिक्त है और वह समवाय वाला तो नहीं हो सकता है। जो प्रतियोगिता संबंध से समवाय वाला नहीं है वह समवाय संबंध से किसी विशेष में नहीं रह पाता है। प्रकरण में संयोग और समवाय संबंध से नहीं संबंध को प्राप्त हुए विरोध का कहीं भी विशेषपना कहना युक्त नहीं है। अन्यथा यानी बिना संबंधित हुए ही कोई पदार्थ विशेषण होने लगे तब तो सभी को सबके विशेषण हो जाने का प्रसंग आ जाएगा, जो कि इष्ट नहीं है। ज्ञान आकाश का आग विशेषण हो जाएगा, सही है पर्यत विंध्य पर्वत का विशेषण हो जाओ। अतः यह नियम करना आवश्यक होगा कि संयोग या समवाय संबंध से जो स्वयं युक्त हो गया है वह अन्यत्र उस संबंध से वर्तता हुआ विशेषण होता है। समवायवत समवायिषु संयोग समवाय असत्वे अपि तस्य विशेषणता इति चेत् न तस्य अपि तथा साध्यत्वात्। अब वो कहता है जैसे समवाय नाम का पदार्थ है, वो समवायों में विशेषण रूप से रहता है कि नहीं रहता है?
उसमें संयोग संबंध भी नहीं, समवाय का समवाय नहीं है ना, और उसका संयोग भी नहीं और उसका समवाय भी नहीं। संयोग और समवाय का असत्य होने पर भी जैसे समवायों में समवाय विशेषण रूप से रहता है, वैसे ये विरोध भी विशेषण रूप से रहेगा संयोग और समवाय का अभाव होने पर भी। ऐसा कोई कहता है तो आचार्य कहते हैं कि तस्यापि तथा साध्यत्वात्, उसका भी उस प्रकार के साध्यपना है, मतलब वो सिद्ध करना चाहिए कि वो भी विशेषण बनता है। समवाय है वो, उसका विशेषणपना वो भी साधने योग्य है, वो सिद्ध नहीं है, विशेषण नहीं है। न च अभाववत् भावेषु तस्य विशेषणता तस्य अपि तथा सिद्धि अभावात्। अभाव के समान भाव रूप पदार्थों में भी उसकी विशेषणता नहीं है, क्योंकि उसका भी उस प्रकार से सिद्धि का अभाव है। मतलब अभाव विशेषण, वो अभाव जो है वो विशेषणपना है, ये भी सिद्ध नहीं है, विरोध में। हाँ, वो सिद्धि का अभाव है, मतलब वो भी साधने योग्य है, वो भी सिद्ध नहीं है। न ही असिद्धम असिद्धस्य उदाहरणम अतिप्रसंगात्। अब जो स्वयं असिद्ध है, जो समवाय है वो भी असिद्ध है, और ये अभाव जैसे वो विशेषणता नहीं मानते तो वो भी असिद्ध है। तो असिद्ध के लिए असिद्ध उदाहरण कैसे सिद्ध करेगा? प्रसिद्ध उदाहरण हो तो असिद्ध बात को सिद्ध करेगा। अब विरोध असिद्ध है और उसको सिद्ध करने के लिए आप समवाय का दृष्टांत दे रहे हो और अभाव का दृष्टांत दे रहे हो, तो वो असिद्ध ही है, तो उसको सिद्ध कैसे करेगा? और असिद्ध से असिद्ध की सिद्धि करेंगे तो अति प्रसंग दोष आएगा। किसी भी असिद्ध से कोई भी असिद्ध बात सिद्ध होने लगेगी, अति प्रसंग दोष आएगा। यदि वैशेषिक यूं कहें कि 5 भावों से अतिरिक्त समवाय पदार्थ जैसे संयोग या समवाय संबंध से संबद्ध न होता हुआ भी ये द्रव्य आदि 5 समवायों में विशेषण हो जाता है, यानी समवाय में प्रतियोगिता संबंध से संयोग या समवाय नहीं भी रहता है, फिर भी समवाय को विशेषणपना है, तैसे ही विरोध को भी विशेषणपना बन जाएगा। तो यह तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उस समवाय को भी इस बिना संबंध हुए प्रकार से विशेषणपना बन जाना साधने योग्य है। अर्थात सिद्ध हुए पदार्थ का दृष्टांत दिया जा सकता है। जो स्वयं रोगी है वे दूसरे की चिकित्सा क्या कर सकता है? अन्यत्र नित्य द्रव्येभ्य आश्रितत्व यह उच्यते। परमाणु आकाश आदि नित्य द्रव्यों के अतिरिक्त सभी पदार्थ जब आधेय हैं, तब समवाय भी किसी न किसी स्वरूप या विशेषण विशेष भाव संबंध से ही अपने आश्रयों में आश्रित रह सकेगा। फिर समवाय को बिना संबंध के रहने वाला आप क्यों कहते हो? और यदि तुम यह भी कहो कि भाव पदार्थों में संयोग और समवाय संबंध से नहीं है, संयोग और समवाय संबंध से नहीं संबंधित हुआ भी अभाव पदार्थ जैसे विशेषण हो जाता है, तैसे ही विरोध भी विरोधियों में न संबंधित हुआ विशेषण हो जाएगा। सो यह भी न कहना, क्योंकि अभाव पदार्थ को भी इस बिना संबंधित हुए प्रकार से विशेषण हो जाने की सिद्धि नहीं हुई है। असिद्ध पदार्थ तो असिद्ध का उदाहरण नहीं हो सकता है। मरा घोड़ा मरे हुए अश्ववार को नहीं भगा ले जा सकता, अन्यथा अति प्रसंग हो जाएगा। यानी चाहे जिस असिद्ध से किसी भी असिद्ध की सिद्धि कर दी जाएगी, तब तो सबके मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे, कोई भी दरिद्र या रोगी न रहेगा। अथवा चाहे जिस ज्ञापक असिद्ध उदाहरण का अवलंब लेकर किसी भी अप्रसिद्ध दृष्टांत की सिद्धि कर दी जाएगी, कोई बाधा न पड़ेगी। अतः नहीं सिद्ध हुए समवाय और अभाव का दृष्टांत लेकर विरोध पदार्थ विरोधियों का विशेषण सिद्ध नहीं हो सका। अतः विरोध और विरोधियों का तुम्हारे यहाँ विशेषण विशेष भाव न बन सका। ननुच विरोधी नो एतो ननुच विरोधिनो एतो समवायिनो इमो न अस्ति इहि घटः इति विशिष्ट प्रत्यय कथम विशेषण विशेष भाव मंतरेण स्यात्। क्वेश्चन प्रकारे वैशेषिक कह रहे हैं कि दो विरोधी पदार्थ हैं,
ऐसे वो समवायी पदार्थ है। तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेषण को समवायी पदार्थ कहते हो, उसमें समवाय रहता है, इसलिए वो समवायी पदार्थ है। तो ये दोनों विरोधी जो समवायी है इमो वे दोनों न अस्ति यह घटः इति विशिष्ट प्रत्ययः। अलग से वाक्य बनाना पड़ेगा ना इसको। ये दोनों विरोधी पदार्थ समवाय पदार्थ विरोधी ऐसे दो समवाय पदार्थ यहाँ पर घट नहीं है, ऐसा जो विशिष्ट ज्ञान है वह प्रथम विशेषण बाह्य भाव मंत्रण से विशेषण विशेष भाव के बिना ये ज्ञान कैसे होगा? यहाँ पर घट नहीं है, ऐसा ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? तो वो विशेषण विशेष भाव होगा तो फिर उसके बिना वो कैसे होगा? तो भूतल ये विशेष है, वहाँ पर घट ये विशेषण है, तो ये भूतल घट रहित है, तो वह उसका विशेषण बन गया, ऐसा वो कह रहा है। ये लेकिन ये दोनों अलग अलग होते हैं। हाँ, न अस्ति घटे यहाँ पे पूर्ण विराम होना चाहिए। ननु च विरोधिनो इतो समवायिनो इमो, ऐसा पूर्ण विराम करना। हाँ हाँ, दो विरोधी पदार्थ जो है वो समवायी, ऐसे दो विरोधी पदार्थ अलग अलग करना पड़ेगा। ये दोनों विरोधी पदार्थ समवायी है और यहाँ पर एक घट नहीं है, ऐसा जो विशिष्ट ज्ञान हुआ वो विशेषण विशेष भाव के बिना कैसे होगा? विशेषण विशेष भाव है तभी तो ऐसा विशिष्ट ज्ञान होगा। ये घट भूतल रहित है, भूतल पर घट नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। दंडी इति प्रत्ययवत् भवति च अयम् अबाधित वपुः न च द्रव्यादिषु पदार्थानाम् अन्यतम अनिमित्तो अयम् अन्यतम निमित्तो अयम् तद अनुरूपत्व अप्रतीतेः न अपि निमित्तः कदाचित् भावा। दंडी ऐसा ज्ञान होता है ना, उस ज्ञान के समान यह भी अबाधित वपु जिसके शरीर का बाधा नहीं हो सकती, ऐसा यह विशेषण विशेष भाव ज्ञान। न द्रव्यादि षट पदार्थानाम अन्य निमित्त अयम्, द्रव्यादि 6 पदार्थों में से किसी का भी निमित्त रूप नहीं है। तद अनुरूपत्व अप्रतीत, उसके अनुरूपना की प्रतीति नहीं होती है। नाप्य अनिमित्त, और वो बिना निमित्त के भी नहीं है, क्योंकि कदाचित क्वचित भाव कभी कभी होता है तो वो निमित्त रूपी होता है ना। कभी कुछ पदार्थ दिखाई देता है और फिर विलीन होता है, तो कहीं पर किसी काल में जिसका सद्भाव होता है वो बिना निमित्त के नहीं होता है, अनिमित्त भी नहीं है। स्वतः अस्य अपरेण हेतुना भवितव्यम् अतः विशेषण विशेष भाव संबंध शेषः पदार्थ शेषेषु अविनाभाववत् इति समवायवत् अभाववत्वा विरोधस्य क्वचित् विशेषणत्व सिद्धौ तस्य अपि विशेषण विशेष भावस्य स्व आश्रय विशेष आश्रयिनः कुतः तद विशेषणत्वम्। इसलिए वो वैशेषिक कह रहे हैं इधर, तो इसलिए निमित्त भी नहीं है और बिना निमित्त के भी नहीं है, इसलिए दूसरा कोई कारण इसका होना चाहिए कि इसलिए विशेषण विशेष भाव ये जो है वो संबंध शेष हो, मतलब 6 पदार्थों को छोड़ करके संबंध शेष है। पदार्थ शेषेषु अविनाभाव, दूसरे जैसे शेष पदार्थों में अविनाभाव के समान, समवायवत अभावत्व या समवाय के समान और अभाव के समान। विरोधस्य विरोधला क्वचित विशेषणत्व सिद्ध हो, विरोध जो है वो किसी का विशेषणपना सिद्ध होने पर उसका भी विशेषण विशेष भाव से स्व आश्रय विशेषाश्रय विशेषण विशेष भाव जो है वो अपने आश्रयभूत जो विशेष के आश्रय से रहता है वो कुतः तद विशेषणत्व, उसका विशेषणपना कैसे होगा? विरोध से क्वचित विशेषणत्व सिद्ध हो, विरोध जो है वो किसी में विशेषण रूप से रहता है, इसी बात सिद्ध होती है, तब उसका भी तस्यापि
उस विशेषण विशेष्य भाव का भी अपने आश्रय से रहने वाला जो विशेष आश्रयी है उसका उत्तरतर भी उसका विशेषणपना कैसे सिद्ध होगा? अस्मादि विशेषण विशेष भावात् इति चेत् तस्य अपि स्वविशेष्य विशेषणत्वं परस्मात् इति अनवस्थात् अप्रतिपत्तिः विशेषस्य विशेषण प्रतिपत्तिम् अंतरेण तद अनिष्टेः न अग्रहित विशेषणा विशेष्ये बुद्धिः इति वचनात्। अब उसमें विशेषणपना कैसे होगा? अपने आश्रयभूत विशेष आश्रय जो है उसका विशेषणपना कैसे होगा, ऐसा प्रश्न किया था ना। तो कहेंगे कि दूसरे विशेषण विशेष भाव से उसमें विशेषणपना बन जाएगा। तो वो जो दूसरा है उसका भी अपने विशेष के साथ विशेषणपना कैसे होगा? वो भी दूसरे से होगा, वो दूसरे पर विशेषण से होगा। तो इस प्रकार अनवस्था होने से विशेष का विशेषण की प्रतीति के बिना तदनिष्ट है। तो विशेष जो है विशेषण की प्रतीति के बिना इष्ट नहीं है, अनिष्ट है, क्योंकि जिसका विशेषण ग्रहण ही नहीं किया ऐसे विशेष में बुद्धि नहीं होती है। अगुणित विशेषणा विशेष बुद्धि न, जिस विशेष का विशेषण ग्रहण नहीं किया है उसमें बुद्धि नहीं होती है। जैसे सफेद साड़ी, कभी साड़ी इतना विशेष है उसका यदि सफेद विशेषण ग्रहण नहीं किया तो सफेद साड़ी में कौन सी साड़ी, उसका उसमें बुद्धि नहीं होगी। विशेषण सहित जब विशेष को देखते तभी उसमें बुद्धि होती है। वैसे कह रहा है सुदूरमपि गत्वा विशेषण विशेष भावस्य अपर विशेषण विशेष भाव अभावे अपि स्व आश्रय विशेषणत्व उपगमे समवायादेः अपि क्व विशेषणत्वं तद अभावे किम न स्यात्। बहुत दूर जाकर के उस विशेषण को सिद्ध करने के लिए दूसरा विशेषण विशेष उसको सिद्ध करने के लिए तीसरा, इस प्रकार दूर तक जाकर के भी विशेषण विशेष भाव और दूसरा विशेषण विशेष भाव का अभाव होने पर भी अपने आश्रय में विशेषणपना स्वीकार करने पर, अब बहुत दूर जाकर के आपने स्वीकार किया तो अपने इसको आश्रय से ही है वो विशेषण, दूसरे के आश्रय से नहीं है। तो फिर समवायादि को भी ऐसा विशेषणपना तो नहीं मानते हैं। तद अभाव में क्यों नस्ते आप, उसके अभाव में भी तो नहीं होगा। इति न विशेषण विशेष भाव सिद्धि ही। तो इस प्रकार विशेषण विशेष भाव की सिद्धि नहीं होती है। तद असिद्धौ च न किंचित कश्चित विशेषणम इति न विरोधः विरोधी विशेषणत्वेन सिद्ध्यति। और वो विशेषण विशेष भाव ही सिद्ध नहीं है तो फिर किसी का किसी में विशेषण नहीं है, कोई भी किसी का विशेषण नहीं है। और न विरोध विरोधी विशेषण सिद्ध, इसलिए विरोध जो है विरोधी के विशेषण रूप से सिद्ध नहीं होता है। तो विरोध को विशेषण मान रहे हैं ना विरोधियों का, तो वो भी सिद्ध नहीं होगा, विशेषण विशेष भाव सिद्ध नहीं हो रहा है। तो कोई विरोध है और वो किसी का विशेषण है ये बात सिद्ध नहीं होती है। तथा वैशेषिक पुनः अपने पक्ष का अवधारण करते हुए कहते हैं कि अग्नि, जल या आतप, अंधकार आदि ये दोनों विरोधी हैं। अग्नि, जल या आतप, अंधकार ये दोनों विरोधी हैं। अग्नि का आतप और जल का अग्नि का जल और आतप का अंधकार विरोधी है। आत्मा, ज्ञान या उद्गल रूप ये दोनों समवाय वाले हैं। यहाँ घट नहीं है। विरोधी नो एक तो समवाय नो एक, ऐसे तो विरोधी और तो समवाय। यहाँ घट नहीं है आदि इस प्रकार की विशिष्ट बुद्धियां विशेष विशेषण भाव को माने बिना भला कैसे हो सकेंगी? जैसे कि दंड वाला पुरुष है, यह ज्ञान किसी संयोग संबंध के बिना नहीं होता है। उक्त ज्ञानों का यह पूर्ण शरीर बाधाओं से रहित प्रसिद्ध है। अर्थात वैशेषिक जन विशेष संबंध को सिद्ध करने के लिए अनुमान बनाते हैं कि जो जो विशिष्ट बुद्धि होती है वह विशेषण विशेष
और संबंध इन तीनों को विषय करती है। जैसे कि दंडी यह विशिष्ट बुद्धि दंड रूप विशेषण, पुरुष रूप विशेष और संयोग रूप संबंध इन तीन को विषय कर लेती है। हाँ उक्त ज्ञानों का यह पूर्ण शरीर अनेक अंश लेना। उक्त ज्ञानों का यह पूर्ण शरीर बाधाओं से रहित प्रसिद्ध है। हे सांगितले ना ऊपर दो विरोधी और समवाय संबंध के बिना नहीं होता। यह ज्ञान किसी संयोग संबंध के बिना नहीं होता। उक्त ज्ञानों का यह संयोग संबंध ज्ञानों का यह पूर्ण शरीर बाधाओं से रहित प्रसिद्ध है। पूर्ण शरीर म्हणजे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो प्रतिज्ञा हेतु वगैरह ऐसा प्रसिद्ध करेंगे। यह ज्ञान किसी संयोग संबंध में उक्त ज्ञानों का यह पूर्ण शरीर बाधाओं से रहित प्रसिद्ध है। अनुमान जो बनाते ना वो प्रतिज्ञा हेतु ये पूर्ण शरीर है। हाँ, जैसे कि दंडी यह विशिष्ट बुद्धि दंड रूप विशेषण, पुरुष रूप विशेष और संयोग रूप संबंध इन तीन को विषय कर लेती है। घट यह बुद्धि भी घट, घटत्व और समवाय इन तीनों को जान लेती है। तैसे ही विरोधी, समवाय, अभाववान ये ज्ञान भी विशेष और विशेषणों से अतिरिक्त किसी मध्यवर्ती संबंध के बिना नहीं हो सकते। इन ज्ञानों का द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय इन 6 भाव पदार्थों में से कोई एक तो निमित्त कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि उन द्रव्य आदिकों के अनुसार होने वाले ज्ञानों की स्वरूपता इन ज्ञानों में प्रतीत नहीं होती है। भावार्थ द्रव्य आदिकों को कारण मानकर होने वाले ज्ञानों से विरोधी, समवायी आदि ज्ञान विलक्षण है तथा विरोधी आदि ज्ञानों को निमित्त के बिना ही उत्पन्न हो गए भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वे ज्ञान कभी कभी और कहीं कहीं उत्पन्न होते हैं। कार्य में देश, काल और आकारों का नियमित होना नियत कारण बिना नहीं हो सकता है। वैसे तो सदा होने वाले कार्यों को भी कारणों की आवश्यकता है, किंतु क्वचित कभी कभी होने वाले कार्यों को तो कारण विशेष की स्पष्ट रूप से अधिक आवश्यकता है। इस कारण उक्त विशिष्ट बुद्धियों का द्रव्य आदि से भिन्न कोई निराला हेतु होना चाहिए। अतः इनका संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, संवेद समवाय इन 5 संबंधों से बचा हुआ छठा विशेषण विशेष भाव संबंध माना जाता है। हाँ, वह संबंध 7 पदार्थों से अतिरिक्त बचे हुए धर्म स्वरूप अन्य पदार्थों में गिना जाएगा। जैसे कि हेतु और साध्य का अविनाभाव संबंध 7 पदार्थों से अतिरिक्त पदार्थ है। इस प्रकार समवाय अथवा अभाव के समान विरोध का भी किसी में विशेषणपना सिद्ध हो जाता है। अतः हम वैशेषिकों का तद विशेषणत्व सती यह हेतु का दल सिद्ध हो गया। अब आचार्य कहते हैं कि ऐसा मानने पर तो उस विशेष विशेषण भाव संबंध को भी आप दो में रहने वाला संबंध धर्म संबंध होता है, दो में रहने वाला धर्म संबंध होता है। एक तदर अपने आश्रय विशेषों में रहने वाला आधे मानोगे तो वहाँ किस संबंध से ठहरता होगा, वह विशेषण होगा, बताओ। यहाँ भी संबंध पने की रक्षार्थ दूसरे विशेषण भाव से उस संबंध को वर्तता हुआ ऐसा कहोगे तो उस दूसरे संबंध को भी अपने विशेष में विशेषणपना तीसरे विशेषण भाव संबंध से माना जाएगा। इस प्रकार अनवस्था दोष हो जाने से विशेष की प्रतिपत्ति कैसे भी न हो सकेगी।
क्योंकि विशेषण को भले प्रकार जाने बिना विशेष का ज्ञान होना इष्ट नहीं किया है। आपके यहाँ भी कहा है कि विशेषण का ग्रहण किए बिना विशेष को विषय करने वाली बुद्धि नहीं होती है। अर्थात विशिष्ट बुद्धि में विशेष, विशेषण और संसर्ग इन तीन का जानना आवश्यक माना गया है। विशेषण का ज्ञान तो अत्यधिक आवश्यक है और संबंध भी जब दो में रह लेगा तभी वह मध्यवर्ती होता हुआ संबंध हो सकेगा। जैसे कि पुरुष में दंड रहता है, उनका संयोजक, उनका योजक संबंध, उनका योजक संयोग संबंध विचारा दंड और पुरुष दोनों में समवाय संबंध से वर्तमान है तथा वह समवाय भी संबंध तभी हो सकेगा जबकि अपने संयोग और दंड या संयोग और घट स्वरूप आधारों में विशेषण होकर ठहर जाए। अतः संयोग और दंड के मध्य में पड़ा हुआ समवाय भी विशेष विशेषण भाव संबंध से अपने आधारभूत संयोग और समवाय में रहेगा। वह विशेष विशेषण भाव संबंध भी अपने आधारभूत विशेष और विशेषण में दूसरे विशेष विशेषण भाव संबंध से रहेगा और वह भी तीसरे से रहेगा। इस प्रकार चौथे पांचवें आदि की कल्पना करना बढ़ते हुए अनवस्था दोष हुआ। पुरुष, दंड, संयोग, समवाय, विशेष विशेषण भाव, पुनः विशेष विशेषण भाव आदि संबंधों में से पहले दो के बीच में पड़ा हुआ अग्रिम तीसरा संबंध अपने विशेष विशेषण में बढ़तेगा, तभी संबंध बन सकेगा। संबंध द्विष्ट यानी दो में रहने वाला होता है। चांदी या सोने का टाका जब तक दोनों टुकड़ों में नहीं चुपकेगा तब तक दोनों को नहीं मिला सकेगा। तब तो उत्तरोत्तर के संबंध विशेषण होते जाएंगे, उनके लिए भी भिन्न संबंधांतरों की आकांक्षा बढ़ती जाएगी। यह अनवस्था दोष होगा। बहुत दूर जाकर भी विशेष विशेषण भाव का दूसरे विशेष विशेषण भाव के बिना भी यदि अपने विशेष विशेषण रूप विशेष आश्रयों में विशेषण हो जाना स्वीकार कर लोगे तब भी उसी प्रकार समवाय, अभाव और विरोध का भी विशेषण बना उस विशेष विशेषण भाव के बिना ही कहीं क्यों न मान लिया जाए। यानी समवाय और अभाव का सम्मेलन कराने वाले विशेष विशेषण भाव का स्वयं का ही रूप स्वरूप संबंध मान लोगे तो समवाय और अभाव का भी अपना ही स्वरूप नामक स्वरूप संबंध क्यों नहीं मान लेते हो। दूर तक संबंधों की अनावश्यक लंबी पूछ बढ़ाने से क्या लाभ है। ऐसी दशा में समवाय, स्वरूप आदि संबंधों को भी विशेषण बना कहाँ आया। वे अन्य संबंधों से संबंधियों में रहते तब तो विशेषण हो सकते थे, अन्यथा नहीं। इस प्रकार वैशेषिकों के प्राण स्वरूप विशेषण विशेष भाव संबंध की सिद्धि नहीं हुई और विशेषण विशेष भाव के नहीं सिद्ध होने पर कोई पदार्थ किसी का विशेषण नहीं हो सकता है। इस प्रकार विरोधियों का विशेषण होकर विरोध पदार्थ सिद्ध नहीं होता है। फिर आपका तद विशेष सती यह हेतु अंश सिद्ध न हुआ। असिद्ध हेतु तो साध्य को सिद्ध नहीं कर सकता है। पहले वो विरोध को सिद्ध करने के लिए विरोध प्रत्यय विषयत्वं तु केवलम विरोध मात्रम साध्ये न पुनः अनयोः विरोधः इति तत्प्रति नियमम्। ततः न विरोधिभ्यः अत्यंत भिन्नः विरोधः अभ्युपगन्तव्यः। वो विषय पूरा हेतु दिया था ना, उनका विशेषणपणा होने पर विरोध ज्ञान का गोचरपणा पर विचार करते हैं। दो हेतु का एक अंश सिद्ध किया तो कहाँ पर गया तद विशेषण सती विरोध प्रत्यय, जो वो ज्ञान का विषय होता है
उसका विशेषणपना होकर के वो ज्ञान का विषय होता है, ऐसा दिया था। तो उसका विशेषणपना होता है, इसका निषेध कर दिया। अब वो विरोध ज्ञान का विषय होता है, विरोध जो है विरोध ज्ञान का विशेष होता है, विरोध ज्ञान का विषय होता है, उसका खंडन करेंगे। विरोध प्रत्यय विषय तो केवलम विरोध मात्रम साधे, विरोध का जो ज्ञान हुआ, इकडे बस विरोध प्रत्यय विषय, विरोध ज्ञान का विषय बना, मतलब विरोध जो है विरोध ज्ञान का विषय होता है, तो केवल विरोध मात्र को सिद्ध करेगा, न पुनः अन्वय विरोध, इन दोनों में विरोध है उसको सिद्ध नहीं करेगा, केवल सामान्य विरोध को सिद्ध करेगा। इति प्रतिनियमम, ततः इसलिए विरोधियों से अत्यंत भिन्न विरोध स्वीकार करना नहीं चाहिए। मतलब विरोध कोई अलग, दो विरोधियों से अलग कोई विरोध नहीं है। दो विरोध उष्णता और शीतलता है, दो विरोधी पदार्थ है, इन दोनों में विरोध है, तो विरोध कोई उसका धर्म, उनका ही धर्म हो गया ना, विरोधियों का ही धर्म हो गया, उससे कोई अलग नहीं, सिद्ध नहीं हुआ विरोध। कथंचित विरोध्यात्मकत्वे हेतु विरोधस्य प्रतिनियम सिद्धिः न कश्चित् उपालम्भः इति सोक्तम् विरोधवत् स्वे आश्रयात् नामादीनां भिन्न अभिन्नत्व साधनम्। कथंचित विरोधात्मकत्वे, विरोधी पदार्थ स्वयं विरोधी स्वरूप है, इसलिए कथंचित विरोधात्मकपना होने पर विरोधस्य प्रतिनियम सिद्धि, विरोध के प्रतिनियम की सिद्धि होती है। मतलब विरोध ये उसका धर्म ही है, उस विरोधी पदार्थ का, उसके साथ तादात्म्य संबंध है। इसलिए न कश्चित उपालंब, विरोध कोई पदार्थ नहीं है, इस प्रकार का कोई उपालंब जो दोष दिया था वो ठीक नहीं है। इसलिए जो कहा कि विरोध के समान अपना आश्रय होने से नामादि नाम भिन्ना भिन्नत्व साधनम, नाम आदि नाम स्थापना द्रव्य भाव जो है ये चार निक्षेप, इनका भिन्न और अभिन्नपणे का साधन विरोध के समान अपने आश्रय से होने से मतलब ठीक है। मतलब नामादिक जो है वो वस्तु से सर्वथा भिन्न नहीं है, वस्तु के ही नामादिक है ना, और एक के आश्रय से चार भेद रहते तो उसमें विरोध भी नहीं है। ऐसा ये बात जो है वो अच्छी तरह से तो अपने अपने आश्रय में रहने से कथंचित भिन्न भी है, कथंचित अभिन्न भी है, सर्वथा भिन्न नहीं है नामादिक और सर्वथा अभिन्न नहीं है। ते मागचं त्यांनी हेतू दिला त्याचा असिद्ध आहे, त्याने ते विरोध जो आहे तो वस्तूचं विशेषण असून विरोधाचं ज्ञान होते, विरोध का ज्ञान होता है, ऐसा उन्होंने विषय हेतु दिया था। वो हेतु दलित से विरोध किसी का विशेषण नहीं है और उसका ऐसा ज्ञान नहीं होता, ही सिद्ध किया। वैशेषिकों ने भिन्न पड़े हुए विरोध को विरोधियों का विरोधकपना सिद्ध करने के लिए उनका विशेषण होते हुए विरोध ज्ञान का गोचरपना यह हेतु दिया था। कहा उनका विशेषपना इस अंश का तो खंडन कर दिया गया है। तो वो किसी का विशेषण नहीं है, विरोध किसी का विशेषण नहीं है, इसी खंडन कर। अब हेतु के विशेष दल विरोध ज्ञान का गोचरपना पर विचार करते हैं। वह विरोध ज्ञान का गोचरपना तो केवल विरोध को साध सकेगा, किंतु नियमित शीत और उष्ण या अंधकार और आतप इनका विरोध है, इस विशेष नियम को नहीं कहा सकता है। सामान्य विरोध है इतनी बात सिद्ध होगी, लेकिन इन दोनों में विरोध है, ऐसा विशेष जो विरोध है उसको सिद्ध नहीं कर पाएगा। विशेष मतलब विरोध का ज्ञान हो रहा है ना, आपको विरोध का ज्ञान हो रहा है तो सामान्य विरोध सिद्ध होगा। इन दो विरोधी पदार्थों में जो विरोध है वो विशेष विरोध, उसकी सिद्धि नहीं होगी। रुपये का ज्ञान रुपये की सिद्धि तो करा सकता है, ये विशेष ही कह रहा है सब। हाँ, रुपये का ज्ञान रुपये की सिद्धि तो करा सकता है, किंतु देवदत्त से ही इंद्रदत्त का ही रुपया आया है, इस विशेषता को सिद्ध नहीं कर सकता।
इस कारण विरोधियों से सर्वथा भिन्न पड़ा हुआ विरोध नहीं स्वीकार करना चाहिए। हाँ, इसलिए ये दोष दिया, विरोधियों से सर्वथा भिन्न विरोध माना तो वो ठीक नहीं है। दो विरोधी पदार्थ है तो उससे विरोध आप उसका धर्म ही है ना, उससे अलग पदार्थ नहीं है। चूहा बिल्ली है, हाँ, दोनों विरोधी है, हाँ, तो वो धर्म उन्हीं में है ना, अलग कहीं से होती है। नहीं। इस कारण विरोधियों से सर्वथा भिन्न पड़ा हुआ विरोध नहीं स्वीकार करना चाहिए, वह कुछ कार्यकारी नहीं है। हाँ, जैन सिद्धांत के अनुसार विरोध को विरोधियों से कथनचित तदात्मक मान लिया जाएगा, तब तो विरोध का अपने अपने विरोधियों के साथ प्रतिनियम बन जाना सिद्ध हो जाता है। यानी ध्वंसकपना परिणाम रूप विरोध शीत द्रव्य से कथनचित अभिन्न है और नष्ट हो जानापन रूप विरोध उष्ण द्रव्य का तदात्मक उत्तरवर्ती अभिन्न परिणाम है। एक विरोध्य और विरोधक दो में से एक विरोध्य होगा जिसका विरोध किया जा रहा है। जैसे अभी बहुत ठंडी है और गर्मी कर दी यहाँ पर, तो गर्मी ने क्या किया, ठंडी का विरोध किया। तो ठंडी चीज है वो हो गई विरोध्य और गर्म चीज है वो हो गई विरोधक। तो एक विरोधी होगा और एक विरोधक होगा। कभी उष्णता की तीव्र शक्ति होने पर उष्ण द्रव्य में नाशकपना और शीत द्रव्य में नाश्यपना रूप परिणतियां अभिन्न हो रही हैं। कभी वो विरोधी होगा, कभी वो विरोधक होगा। अभी गर्मी है, कूलर लगाया, उसकी शीतपना बढ़ गई ना, वो विरोधक हो गया। तुल्य पर विरोध होने पर तो अग्नि को नाश करने वाला पानी भी मर चुका, शेष पानी तो निकम्मे नौकर या कार्य न होने से हलवा बैठे नौकर के समान दिख रहा है। तुल्य पर विरोध होने पर दोनों की समान बल हो रहा, तो अग्नि को नाश करने वाला पानी भी मर चुका। तो पानी डाल देना, पानी भी नाश हो चुका और अग्नि भी कुछ नहीं। शेष पानी तो निकम्मे नौकर या कार्य न होने से हलवा बैठे नौकर के समान दिख रहा, जो बाकी बची बात तो क्या करेगा, यह अधिक पानी और थोड़ी आग की अवस्था बतलाई है। अधिक पानी और अग्नि थोड़ी, किंतु जहाँ थोड़ा पानी और आग अधिक है, वहाँ थोड़े पानी को नष्ट करने वाली आग भी नष्ट हो गई है। अर्थात पानी और आग अन्य पुद्गल पर्यायों को धारण कर चुके हैं। शेष अग्नि जो दिख रही है वह मरे हुए सैनिकों से बचे हुए जीवित सैनिकों के समय विरोध के फलस्वरूप उत्तरवर्ती परिणाम ये सब विरोधियों से कथनचित अभिन्न है। देवदत्त की मृत्यु उसका ही उत्तरवर्ती परिणाम है। विष का नाशकपना स्वभाव भी विष की पर्याय है। विष और देवदत्त में बंद हो जाने पर सर्वथा भेद नहीं रहता है। सर्वथा भिन्न पड़ा हुआ विष देवदत्त को नहीं मार सकता है। दूर से प्रयुक्त किए गए मंत्र तंत्र भी सर्वथा भिन्न होते हुए विनाशक नहीं होते हैं। जब तक मंत्र उसके पास नहीं पहुंचेगा तो कार्य नहीं करेगा, अन्यथा चाहे जिस किसी का विनाश कर डालेंगे। आत्मा के साथ कर्म नो कर्म बंध भी ऐसा ही है। रूप और रस का परस्पर परिहार स्थिति नाम का विरोध तो एक द्रव्य में दोनों का अभेद होने पर ही बनता है। दोनों भी एक साथ रहते हैं। हाँ। रूप रस का परिहार करके रहता है, रस रूप का परिहार, तो अपने अपने स्वरूप से रहते हैं। अतः समझ लो कि नियत व्यक्तियों से विरोध करना तभी बनेगा जबकि उनमें पड़े हुए विरोध को कथनचित अभिन्न माना जाएगा। इस कारण साधवादियों के ऊपर कोई भी उल्हाना नहीं आता है। सर्वथा एकांतवादियों के यहाँ अनेक दोष आते हैं। सह्य और विंध्य का पर्वतपने से अभेद है। यदि इनका पृथ्वीपना, द्रव्यपना, पर्वतपना इन धर्मों से भी सर्वथा भेद माना जाएगा तो उन दोनों में से एक व्यक्ति तो पर्वत, द्रव्य और पृथ्वी नहीं रह सकेगा। सर्वथा भिन्न सरीखे दिख रहे नियमित
पिता पुत्र में ही जन्य जनक भाव है। अश्व और मनुष्य का तथा कबूतर और गाय का जन्य जनक भाव संबंध क्यों नहीं है? यहाँ भी कथनचित अभेद का अवलंब लिए बिना वैशेषिकों की दूसरी कोई गति नहीं है। राजा का पुरुष, देवदत्त का घोड़ा आदि सब स्थानों पर यही समझ लो कि कथनचित भेदाभेद होने पर ही संबंध व्यवस्था है। यह गंभीर तत्व है। इसको प्रवीण कवल मार्तंड में भली भांति पुष्ट किया है। इस कारण श्री विद्यानंद स्वामी ने 85वीं पार्टिक में बहुत अच्छा कहा था कि विरोध के समान नाम स्थापना आदिकों का अपने अपने आश्रयों से कथनचित भिन्नपना और कथनचित अभिन्नपना साधन करना युक्त है। अब ये समाप्ति की ओर है। समाप्ति की ओर है। अब ये नामादिक निक्षेपण का पूरा जानिए यह है शुद्ध चैतन्यमय जीवमय पदार्थ है। अनादि अनंत एक अखंड नित्य है, ध्रुव मैं स्वतंत्र पदार्थ हूँ। भीतर देखिए, जो दिखाई देने वाली सब पदार्थ रूप उद्गल परमाणु के स्कंद रूप वस्तु है, उससे यह चैतन्य वस्तु भिन्न है। चैतन्य वस्तु स्वतंत्र द्रव्य गुण पर्यात्मक है। स्वतंत्र अस्तित्व को जाने, अपने स्वतंत्र वस्तुत्व को पहचाने। जो अपनी वस्तु नहीं है उसको अपनी वस्तु मत मानो। जो अपनी वस्तु है असली, उसी को अपनी जानो। जो चैतन्यमय अभौतिक वस्तु है वह अपनी वस्तु है, वह मैं हूँ। ऐसा भाव करो। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप तंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूप शुद्ध एको नमो अरिहंता, नमो सीता